Hello everyone, I am Sakshi. I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel Sakshi Tutorial. Before I start the lecture, I am extremely sorry for that. I know there have been very long period of distance to upload my next lecture to more basic accounting terms, but now this will not repeat again. Okay, in the previous lecture I had explained what is assets. Okay, now here I will explain more basic accounting terms. There's total 45 basic accounting terms. So in this video I will explain more basic accounting terms. I will try to explain at least 3 to 4 basic accounting term in one lecture. Now we will start our second basic accounting term, which is liability. A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events. वो जो past event के अकॉर्डिंग होता है. लाइबिलिटीज़ आर द अमाउंट विच अ बिजनेस हैज़ टू पे. लाइबिलिटी वो अमाउंट है जिसको बिजनेस को पे करना पड़ता है. बिजनेस लाइबल होती है उस अमाउंट को पे करने के लिए. लाइबिलिटीज़ आर सेटल्ड बाय ट्रांसफरिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स सच एज मनी, गुड्स और सर्विसेज. ओके, लाइबिलिटी मीनिंग होता क्या है इन ओन लैंग्वेज? अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस. अमाउंट जो होता है जो बिजनेस को पेबल करना पड़ता है, अमाउंट जो बिज़नेस को पे करना पड़ता है. कोई भी बिज़नेस में या फिर अदर पर्सन या बिज़नेस को अमाउंट पे करना पड़ता है, वो अमाउंट उस बिज़नेस के लिए लाइबिलिटी है. ओके, और ये आपका रिकॉर्ड होता है लेफ़्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. लाइबिलिटी क्या है? लेफ़्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है. पहले हमने देखा एसेट्स क्या होता है, आपका राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है. लाइबिलिटी लेफ़्ट साइड में रिकॉर्ड होता है. ओके, साइड में हमने एसेट्स देखा था. बैलेंस शीट का आपका पूरा फॉर्मेट है. देखिए राइट साइड में हमने एसेट्स एंड प्रॉपर्टी देखा था. ये आपका बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट है. एंड ये लेफ्ट साइड में आपका लाइबिलिटीज़. ओके, जिसके अंदर ये इंक्लूड है जो कि हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में या फिर इसी लेक्चर में देखेंगे. लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल. एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ के क्या क्या एग्जाम्पल्स है? बिल्स पेबल, sundry creditors, bank overdraft, short-term loans, outstanding expenses, interest payable and bank overdraft. These are the examples of liabilities. Types of liabilities. There are two types of liabilities, non-current liabilities and current liabilities. Now what is non-current liabilities and what is current liabilities? First one is, what is non-current liabilities? Is that liability which is payable after a period of 1 year. ओके, जो 1 ईयर के पीरियड के बाद पेबल होती है. एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड फिक्स्ड लाइबिलिटी. नॉन करेंट लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी एंड फिक्स्ड लाइबिलिटी भी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका पीरियड क्या है? मोर देन 1 ईयर. दैट्स वाई इसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोला जाता है. और सिक्योरिटी अटैच्ड होती है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़. ओके, एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स पेएबल. ओके, जो आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस. ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस? फर्स्ट हमने क्या देखा? नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटीज़. व्हाट इज करंट लाइबिलिटीज़? दोज लाइबिलिटीज़ विच आर पेबल विद इन अ ईयर और अ 12 month. ओके, करंट लाइबिलिटी विच आर रिक्वायर्ड टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड विद इन अ ईयर, 12 months. ओके, एंड current liability have a direct impact of the working capital and also on the liquidity of the business. ये direct impact करता है. ओके, current liability are due within a accounting period of 12 months. एंड current liability को short term liability भी कहा जाता है बिकॉज ये short term के लिए होता है, within a year होता है, 12 months. And what are the examples of current liabilities? Bills payable, sundry creditor, bank overdraft, short term loans, outstanding expenses, interest payable and bank overdraft.
These are the examples of current liability. Liabilities can be short-term liabilities. Short-term liabilities are due within a accounting period of 12 months. And long-term liability become due within a duration of more than a 12 month or a 1 year. Liabilities may be internal liability or external liability. What is internal liability and what is external liability? All amount which a business has to pay the proprietor are called internal liabilities, such as capital and undistributed profits. And what is external liability? All amount which a business has to pay to outsider are called external liabilities, like sundry debtors, bills payable, loan are the external liabilities. Between assets and liabilities, basis of difference, assets and liability. कभी भी आप दो पार्टीज़ या थ्री पार्टीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हो, इवन आप उनके बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हो, लाइक डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो उसके लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं करना है अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप जैसे भी एग्ज़ाम दो, डजेंट मैटर। बट अगर आपको इसमें प्रॉपर वे में आंसर इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा या फिर आपको राइट करना होगा, लिखना होगा, तो आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस पॉइंट आउट करना ही होगा। लाइक मैंने इसमें कैसे किया, मीनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट वन इज एसेट्स, नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटी। ये बेसिस ऑफ डिफरेंस। मीनिंग, आइटम possessed by a business that will provide it benefit in future, जो फ्यूचर के बेनिफिट के लिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। एंड लाइबिलिटीज आर आइटम्स दैट आर ऑब्लिगेशन फॉर अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। एंड इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन, ओके, एसेट्स आर डेप्रिशिएबल इन नेचर एंड लाइबिलिटीज आर नॉन डेप्रिशिएबल इन नेचर, ओके। फॉर्मूला, assets equals to liability plus shareholders equity, and liability assets minus shareholder equity, okay. And different types, tangible assets and intangible assets, and here current liability and non current liability। बैलेंस शीट राइट साइड में आता है हमारा एसेट्स एंड लेफ्ट साइड में आता है आपका लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, एसेट्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग। एंड लाइबिलिटी का क्या एग्जाम्पल है, लोन्स, अकाउंट्स पेबल, ओके। एंड लाइबिलिटीज़ का एक और फॉर्मूला है एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स माइनस कैपिटल से भी हम लाइबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। एंड लिक्विडिटी एसेट्स तो कैसे करेंगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो भी मेन पॉइंट्स है मैंने उसको लिख कर PDF बनाकर अपलोड कर दिया है एंड मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है, ओके। इससे पहले हमने क्या देखा था, व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन नॉन करेंट और फिक्स्ड एसेट्स जिसे बोला जाता है एंड करेंट लाइबिलिटी। सो नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स में डिफरेंस क्या है, बेसिक अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, मीनिंग, नेचर, वैल्यूएशन एंड पर्पस ऑफ होल्डिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिफरेंस बिटवीन टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स, ओके। थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर वाइल कमेंसिंग बिजनेस, ओके। तो जो भी बिजनेस करने वाला पर्सन होता है वो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल होता है। जो पैसा बिजनेस को रन करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। द अमाउंट सो इन्वेस्टेड मे बी इन द टर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, कुछ भी चाहे वो एसेट्स हो या मनी हो, हैविंग जिनकी मनी वैल्यू हो। इट मे बी बिजनेसमैन्स ओन कैपिटल और अ बोरोड वन, या फिर बिजनेसमैन का वो ओन कैपिटल हो सकता है या फिर वो किसी से बोरो किए हो, ओके। And capital is also called owner's equity, net worth and net assets, okay. Now capital is equals to total assets minus external liabilities. The excess of assets over liabilities is called capital, okay. Capital is the difference between assets and the external liabilities of a business. Now types of capital, there are two types of capital, fixed capital and
working capital. What is fixed capital? The amount invested in fixed assets is called fixed capital. Okay, the amount spent on purchase of plant, machinery, land, building, etc., or addition to the fixed assets is fixed capital. Next one is working capital. It refer to that part of capital which is available for day to day working of the business, जो day to day working business में होता हो. Okay, that is called working capital. Working capital is the excess of current assets over current liability. So working capital equals to current assets minus current liability. Okay, working is needed for purchasing goods and meeting direct and indirect expenses also. In this video we discussed our second basic accounting term which is liability and third basic accounting term which is capital. फर्स्ट लेक्चर में हमने एसेट्स को कवर किया था, सेकंड में हमने लाइबिलिटी एंड कैपिटल को कवर किया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन.